नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय। हमारे इतिहास और संस्कृति को सहेजने के लिए हमारा एक कदम यह भी है कि हम अपनी धरोहरों का संरक्षण करें। सालों पहले हुए निर्माण का संरक्षण करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समय के साथ सिर्फ इंसान ही नहीं, इमारतें भी बूढ़ी होती हैं। ऐसे में जरूरी है कि यह स्थिति निर्मित ना हो कि यह जर्जर अवस्था में आए और हमारे स्वर्णिम इतिहास का कोई प्रमाण ही शेष न बचे। इसलिए संपूर्ण विश्व में 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अतीत कितना गौरवमयी रहा है और उसका साक्षात हस्ताक्षर है ये धरोहरें। भारत का केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भारत की ऐतिहासिक धरोहरों पर विशेष ध्यान दे रहा है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस ओर सराहनीय कदम उठाए हैं। विश्व धरोहर दिवस पर इंडिया फर्स्ट न्यूज आपके लिए लाया है एक खास पैकेज। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अतीत के किस्से, निर्णय, युद्ध, महापुरुष, जीत हार, कला सब इन्हीं से जुड़े हैं। हर देश के पास अपने अतीत की एक कहानी है जो कि इतिहास के पन्नों पर दर्ज है और ये इतिहास बनता ही ऐसे स्थलों से है। इतिहास के अस्तित्व का जीवंत प्रमाण है ये धरोहरें। धरोहरें अपनी गाथाएं खुद सुनाती हैं। विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे के अवसर पर देश व प्रदेश की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने एवं उनके संवर्धन और संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए धरोहर भविष्य के परिप्रेक्ष्य में विषय पर वेबिनार का आयोजन पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस वेबिनार की अगुवाई करेंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। भारत में 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित सहित कुल 38 विश्व धरोहर स्थल हैं। इन सभी स्थलों को चयनित किया है यूनेस्को ने। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ऐसे विशेष स्थानों जैसे कि वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक भवन या शहर इत्यादि को कहा जाता है जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं और यही समिति इन स्थलों की देखरेख यूनेस्को के अंतर्गत करती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करना होता है जो कि विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ खास परिस्थितियों में ऐसे स्थलों को इस समिति द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है। बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ऐसे 4 स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया है। इनमें पहला स्थान है सांची स्तूप का। सांची स्तूप रायसेन जिले स्थित बौद्ध धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है जिसका निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1989 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया। अगला स्थान आता है भीमबेटका का। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है जो आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाशयों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें वर्ष 2003 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। अगला स्थान है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिरों का। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया। वर्ष 1986 में खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर घोषित किया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर और ओरछा यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल कर लिया है। घूमना फिरना तो सभी को अच्छा लगता है। हर देश में इस प्रयोजन के लिए एक से बढ़कर एक स्थल है, लेकिन जब किसी भी जगह की कला, साहित्य, इतिहास हमें इतना प्रभावित करता है तो सिर्फ घूमना हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। उस स्थान का संरक्षण करना, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना हमारा परम कर्तव्य होता है जो कि हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। इन स्थानों को गंदा करना, खिलवाड़ करना ये सब बहुत सामान्य होता जा रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि सदियों पुराने हमारे राष्ट्र की विरासत का अब सही समय पर सही संरक्षण किया जाए। नमस्कार।